यीशु मसीह के प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत मत्ती के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 16 से 19 तक के वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ यीशु इस पीढ़ी की तुलना उन बच्चों से करते हैं जो बाजार में बैठे अपने साथियों को उलाहना करते हैं। हमने बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने शोक गीत गाया और तुम नहीं रोए। यीशु सुसमाचार के इस वचन में उस हठधर्मी मनोवृत्ति को प्रकट करते हैं जिसमें लोग सत्य को स्वीकारने के बजाय उसे अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़ मरोड़ कर देखना पसंद करते हैं। वे ना तो यूहन्ना बपतिस्ता की तपस्या को स्वीकारते हैं और ना ही यीशु की करुणा को। यूहन्ना बपतिस्ता को बहुत कठोर माना गया क्योंकि वे तपस्या और संयम पूर्ण जीवन जीते थे। यीशु को निंदा सहनी पड़ी क्योंकि वे लोगों के साथ खाते पीते थे और पापियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। इस प्रकार लोग सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अपने विचारों के अनुसार ईश्वर को सीमित करना चाहते थे। कैथोलिक कलीसिया में सिखाती है कि जब हम अपने हृदय को सत्य के लिए बंद कर लेते हैं तब हम ईश्वर के कार्य को पहचान नहीं पाते। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा CCC 546 कहती है, ईश्वर का राज्य उन लोगों के लिए खुला है जो एक बालक की तरह इसे स्वीकारते हैं, परंतु जो हठधर्मी है वे इसे समझ नहीं पाते। संत पापा फ्रांसिस अपनी धर्म शिक्षा इवांगेली गाउडियम में कहते हैं कि आज भी लोग सुसमाचार को अपने दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं और सच्चाई को स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। वे लिखते हैं, कुछ लोग ईश्वर को अपने ढांचे में सीमित करना चाहते हैं, लेकिन सुसमाचार हमें खुले हृदय से उसे स्वीकारने की चुनौती देता है। संत जॉन पॉल द्वितीय उनकी धर्म पत्रिका वेरिताtis स्प्लेंडर में सिखाते हैं कि मानव हृदय सत्य को खोजने की क्षमता रखता है, लेकिन पाप और अहंकार उसे धुंधला कर देते हैं। जब हम अपने ही विचारों को सबसे ऊपर रखते हैं तब हम ईश्वर की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। क्या हम भी इस पीढ़ी की तरह हैं? क्या हम सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार हैं या हम अपनी सुविधा के अनुसार सत्य को तोड़ मरोड़ कर देखते हैं? हमें अपने हृदय को खोलकर यीशु के संदेश को अपनाना चाहिए। जब ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है तब हमें उसे पहचानने और स्वीकारने के लिए तैयार रहना चाहिए। संत अगस्टिन कहते हैं, सत्य से भागो मत, क्योंकि सत्य स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। हमें अपने मन और हृदय को खुला रखना चाहिए ताकि हम सच्चाई को ग्रहण कर सकें। यीशु हमें बुलाते हैं कि हम अपनी जिद्द और हठधर्मिता को त्यागें और खुले मन से सुसमाचार को स्वीकार करें। आज भी कई लोग ईश्वर के प्रेम को केवल इसलिए ठुकराते हैं क्योंकि वह उनके सोचने के ढंग से मेल नहीं खाता, लेकिन सच्चा विश्वास वही है जो ईश्वर की योजनाओं को विनम्रता से स्वीकार करे। हे प्रभु, हमें अपनी हठधर्मिता से मुक्त करो ताकि हम तुम्हारी शिक्षा को एक सरल और खुले हृदय से स्वीकार कर सकें। आमीन।